हमारे और वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ कुछ दिनों से अनाप शनाप प्रचार चल रहा है, गलत प्रचार चल रहा है और जो तकरीर हमने लातूर में दी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, लातूर का जो भाषण है वो YouTube पर है, वंचित बहुजन आघाड़ी के वेबसाइट पर है, आप उसको सुन सकते हैं। हमने उस लातूर की सभा में कहा कि 32 मतदार संघ ऐसे हैं जहां उद्धव ठाकरे की सेना एक तरफ है और उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तीसरा उम्मीदवार जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार है। ऐसे परिस्थिति में मौलवी जो है, उलेमा जो है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी को सपोर्ट क्यों नहीं करते, ये सवाल हमने उठाया था। आज भी उद्धव ठाकरे प्रचार में यह कहते हैं कि हमारे शिवसैनिक ने बाबरी मस्जिद शहीद की। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा का वक्त अलग था, यह मैं जान सकता हूं, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। संविधान बच चुका है। अब जो है वो अपनी हिफाजत की बात करनी है। पिछली 5 सालों के अंदर अगर मुसलमानों का साथ किसी ने दिया होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने ही दिया है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो दोहरा राजनीति का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का मामला हो या औरंगजेब का मामला हो, इन सभी मुद्दों को लेकर मुसलमानों के साथ खुलेआम अगर कोई खड़ा होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी ही है। हमने इसी ही पृष्ठभूमि पर यह पूछा कि आप क्यों सपोर्ट नहीं करते। क्या नुपुर शर्मा जैसे व्यक्ति और लेडी जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर के बारे में बयानबाजी की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है और पुलिस यही कहती है कि कोई कानून नहीं है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछली विधानसभा के अंदर कपिल पाटिल को लेते हुए मोहम्मद पैगंबर के बिल को पेश किया है, जो आप सभी जन जानते हैं। आज ये अगर 32 उम्मीदवार जीत के आते हैं तो ये बिल मंजूर करना आसान होगा और मैं इसलिए तमाम मुसलमानों से ऐलान करता हूं, विनती करता हूं कि आप दोबारा उस टेप को सुनिए और हमने जो सवाल उठाया है वो सही है या गलत है। आज जिस तरह का माहौल है या बनने जा रहा है, उसे बचने के लिए कानूनी व्यवस्था होना जरूरी है और वही कानूनी व्यवस्था वंचित बहुजन आघाड़ी बनाने जा रही है। मैं इसलिए तमाम मुसलमानों से आगाह करता हूं, उनको अपील करता हूं कि आप इस लातूर की तकरीर को सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि हमने गलत किया है या सही किया है। क्या हमने गलत सवाल उठाया है या सही सवाल उठाया है। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि जो परिस्थिति हम लोग बदल रहे, आज करीब करीब 10 से ज्यादा उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमान समाज की दी है, जिसमें से कई जीत रहे हैं। इसी से ही जलन जो है वो सेक्युलर पार्टियों में हो रही है और इसलिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ठंडे दिमाग से सोचते हुए पिछले 5 सालों में जिन्होंने यहाँ की धार्मिक संगठनों को चैलेंज देते हुए औरंगजेब के मजहर पर चादर चढ़ाते हुए यही कहा कि आप में हिम्मत हो तो आप केस करके दिखाइए। हम सही है गलत है, कोर्ट उसका फैसला करे। जहां तक हम लोग समझते हैं कि ये तो मोहम्मद पैगंबर का बिल है, ये मुसलमानों की हिफाजत करने वाला बिल है और इसलिए इस बिल के पीछे जिन्होंने ताकत लगाई है वो वंचित बहुजन आघाड़ी। उस वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे मौलवी, उलेमा, काजी ये क्यों नहीं खड़े हो रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो गलतफहमी होगी वो दूर होगी और ये सभी जन वंचित बहुजन आघाड़ी के गैस सिलेंडर को वोट देने के लिए ऐलान करेंगे, यही उम्मीद करता हूं।